मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। वंदो गुरु परंपरां, वंदो महापुरुषस्य चरणारविंदम। आज आपको महाभारत की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। महाभारत का युद्ध हो चुका है, शाम का समय है, भगवान कृष्ण और अर्जुन संवाद कर रहे हैं। उसी समय सात्विकी आते हैं। अब इन तीनों के बीच में संवाद शुरू होता है, बातें होती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर नगर बहुत दूर है, कहाँ जाए? तो देखते हैं कुछ दूरी पर एक कुटी है। तो इन लोगों ने निर्णय किया कि आज रात इसी कुटी पर निवास करेंगे। कुटी पर जाते हैं और आपस में विमर्श करते हैं कि जंगल है, कोई हिंसक जीव न आ जाए, इसके लिए एक आदमी, जब दो आदमी विश्राम कर रहे हैं तो वह यहाँ पर पहरा देगा, वह यहाँ पर उनकी रखवाली करेगा। 4-4 घंटे की बात हुई। पहले सात्विकी वहाँ की रखवाली करते हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन विश्राम करते हैं। सात्विकी देखते हैं कि कुछ कहीं से गुनगुनाहट की आवाज आ रही है। तो उनके देखने में आता है कि बगल में कोई छोटा कीड़ा है जो भुनभुना रहा है। वह कीड़ा धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें करने लगा जिसमें महाभारत का जिक्र आता है और सात्विकी को बोलता है कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोगों ने महाभारत के युद्ध में छल कपट किया। अब इतना सुनने के बाद सात्विकी भी उसके साथ तर्क वितर्क करने लगे। जैसे इनका तर्क वितर्क होता गया, वह छोटा सा, जो बहुत ही छोटा था, वह अपना रूप बढ़ाने लगा। उसका रूप आकार बहुत बढ़ गया और नौबत यह आ गई कि दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उसने सात्विकी को खूब पीटा। सात्विकी बिल्कुल थक गए। तब तक अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन आते हैं, सात्विकी से कहते हैं कोई बात नहीं, अब जाओ तुम आराम करो, मैं यहाँ बैठ करके पहरेदारी करता हूँ। अर्जुन के साथ भी जो कुछ सात्विकी के साथ हुआ था वही होता है। अर्जुन चुप नहीं होते हैं, अर्जुन भी उसके साथ तर्क वितर्क करते हैं। और वह जो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा था वह विशालकाय होता जाता है। अर्जुन के साथ भी मल्ल युद्ध होता है, अर्जुन भी परास्त होते हैं। अब भगवान कृष्ण की बारी आती है। भगवान कृष्ण आते हैं, कहते हैं जाओ तुम आराम करो, अब मैं यहाँ बैठूंगा। जो कुछ भी कीड़ा ने इन दोनों के, अर्जुन और सात्विकी के साथ किया था, वही बात भगवान कृष्ण के साथ भी दोहराने लगा। भगवान कृष्ण ने एक बार उसकी तरफ देखा और उसको अनसुना कर दिया। वह माना नहीं,
बोलता रहा। भगवान कृष्ण उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। ऐसा करते करते वह जो कीड़ा महाकाय हो गया था, अपने छोटे से स्वरूप में वापस आ गया। भगवान कृष्ण उसको उठाते हैं और अपने जो उनकी धोती है उसमें एक गांठ बांधकर उसको रख लेते हैं। सवेरा होता है, सात्विकी और अर्जुन आते हैं। बड़ा कौतूहल है कि देखें भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ। यहाँ भगवान कृष्ण आनंदमय है, मगन है, मस्ती में है। तब उन्होंने इनसे पूछा कि हमारे साथ यह सब हुआ, आपके साथ क्या हुआ? तब भगवान ने कहा, देखो, जिसने तुम्हारे साथ यह सब युद्ध किया था, वार्तालाप किया था, वह मेरी धोती की गांठ में बंधा हुआ है, ले लो। फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि यह जो संसार है, हम सदैव लोगों से घिरे रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं जो सदैव हमारी बुराई करते हैं, हमें ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम आवेश में आ जाएं, अपना आपा खो दें। और उसमें जब हम आवेश में आते हैं, क्रोध करते हैं, आपा खोते हैं, तो हम सदैव क्या सच है क्या गलत है इसका निर्णय नहीं कर पाते। और ये जो लोग हमको ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, यह बढ़ते जाते हैं। संदेश यह है कि अगर हम इन लोगों की बातों को न सुने, सुन के अनसुनी कर दें, तो यह बात बहुत आगे तक नहीं जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगी और हम आनंद से रह सकेंगे, मगन रह सकेंगे, प्रसन्न चित्त रह सकेंगे। यह घटना हमें जिंदगी में कैसे जीना है, यह बात हमें सिखाती है। रामचरितमानस, सुंदरकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन करते हैं। कैसे हनुमान जी ने लंकिनी को मुष्टिका का प्रहार करके मारा है। हनुमान जी जब लंका का दर्शन करते हैं, कितनी सुंदर शोभा है, वहाँ के घर सब मंदिर दिखते हैं। बाबा जी ने लिखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक बात यह है कि जितने भी घर हैं उन सबको उन्होंने मंदिर की उपमा दी है। और आगे चल के कहते हैं, जब विभीषण की बारी आती है तो बाबा जी बताते हैं, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उसको मंदिर ही नहीं कहते, उसको हरि मंदिर कहते हैं, जहाँ सचमुच भगवान का वास है, वही मंदिर है। वहाँ तमाम नए नए तुलसी के समूह हैं, तुलसी के वृंद हैं, जिन्हें देख करके हनुमान जी को बहुत ही आनंद आता है। अब तक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह सब बातें बताई हैं। अब हनुमान जी इस घर के पास हैं। अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ अवश्य कोई हरि भक्त ही रहता होगा, नहीं तो यहाँ पर रामायुद्ध, धनुष और बाण का चिन्ह वगैरह कैसे आ सकता है। वहाँ राम लिखा है, ओम लिखा है, सीताराम लिखा है, जय जय राम लिखा है। यह सब जो हनुमान जी के मन में चल रहा है, हनुमान जी जो सोच रहे हैं, उसका वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी से करते हैं।
लंका निशिचर निकर निवास, यहाँ कहाँ सा जन कर बासा, मन महु तारक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, कि यहाँ पर तो राक्षसों के समूह रहते हैं, तो यहाँ पर सज्जन पुरुष, सतपुरुष, साधु, संत, हरिभक्त, यह कैसे हो गया, यह कैसे आ गया, ऐसा तर्क वितर्क हनुमान जी के मन में चल रहा है। फिर हनुमान जी सोचते हैं कि अगर यह सज्जन व्यक्ति है, साधु है, तो साधु से प्रीत करने में कभी भी हानि नहीं होती, सदैव हमारा कल्याण होता है। विभीषण जी जागते हैं, जागते ही राम 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 करते हैं और कुछ उनके मुंह से नहीं निकलता है। अगर आप भी प्रातः काल जागते हैं और आपके मुंह से राम राम निकलता है, तो आप भी साधु हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, संत हैं, महात्मा हैं। अगर नहीं निकलता तो इसका अभ्यास करिए कि प्रातः उठ करके आपके मुंह से श्री राम जय राम, जय जय राम, ऐसी ध्वनि निकलनी चाहिए। और जब ऐसी ध्वनि निकलेगी तब आप सुंदर व्यक्ति बनेंगे और सुंदर कांड के भागी बनेंगे। बाबा जी लिखते हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना। बाबा जी बताते हैं हनुमान जी बहुत ही हर्षित हैं और उनको इस हर्ष में यह सज्जन व्यक्ति दिखाई देता है कि जो प्रातःकाल सोकर उठने के बाद राम 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 सीताराम 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 कर रहा है। एहि सन हठ करे हऊँ पहिचानी, साधुत होइन कारज हानि। हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य में इस व्यक्ति से कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि यह मेरा सहायक बनेगा। यहाँ पर दो सज्जन व्यक्तियों का एक दूसरे से मिलाप हो रहा है। मुझे याद आ रहा है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले, हुल से 60 करोड़। यहाँ दो सज्जन मिले हैं, दोनों रोमांचित होते हैं। यह दो सज्जन के मिलने की कथा है। दोनों ही सज्जन सदैव राम 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 का जप करते हैं। यह बड़ी असाधारण बात है, बहुत ही सुंदर बात है। इन विभिन्न कारणों से भी इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है।
अब बाबा जी, हनुमान जी का जो रूप है, हनुमान जी अपने रूप को बदलते हैं। हनुमान जी अब कपि नहीं है। क्या है? विप्ररूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। याद रखिए, अभी तक हनुमान जी और विभीषण मिले नहीं हैं। विभीषण जी अपने घर के अंदर हैं, हनुमान जी घर के बाहर कपि रूप में हैं। जब हनुमान जी ने देख लिया कि यह सज्जन व्यक्ति राम राम कर रहा है, तो अपना रूप बदल दिए, ब्राह्मण के रूप में आ गए। अब विभीषण जी अपने घर से बाहर आते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनको पुकार लगाते हैं। हनुमान जी भी उनको राम 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 ही कहते हैं। आपने लोगों को देखा होगा, जब लोग लोगों से मिलते हैं, राम राम भाई, जय सिया राम, सीता राम। ऐसे भारत की जो भोर है, जो प्रातः काल है, जो सवेरा है, उसमें यही ध्वनि सुनाई देती है, राम राम, सीता राम, श्री राम, जय 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 राम। करि प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विभीषण जी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे अपना परिचय दीजिए और विस्तार से परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। क्या मुझे दर्शन देने आए हैं? विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। याद रखिए, अगर आप किसी से मिलते हैं, आपके हृदय में बहुत प्रेम उछलता है, प्रेम का प्रवाह होता है, तो यह समझ लीजिए कि आप जिसके सामने खड़े हैं वह कोई सज्जन, साधु, संत, महात्मा है। कि तुम राम दीनय अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। विभीषण जी कहते हैं, कहीं आप भगवान राम तो नहीं हैं? आप राम तो स्वयं नहीं हैं, जो दीनों पर हमेशा प्रेम करते हैं, दीनों पर सदैव अनुराग करते हैं, अपने आशीर्वाद की बरसात करते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। तो क्या आप वही राम तो नहीं हैं जो मुझे धन्य करने के लिए आए हैं? जो भी हैं, मैं आपको सप्रेम प्रणाम करता हूँ। मुझे आज मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य उदय हुआ है। सत्संग कम मिलता है, बहुजन्म के जब आपके पुण्य उदय होते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। बाबा जी बताते हैं कि इस जगह पर हनुमान जी शुरू से लेकर अब तक की जो भी राम कथा है, जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ विस्तार से विभीषण को
सुनाते हैं। वैसे तो राम कथा स्वर्ग में, दैवलोक में सदैव चलती रहती है, सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से ब्रह्मांड हुआ है तब से कथा चल रही है। लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर अगर पहली कथा कहीं हुई है तो वह भारत में नहीं हुई, वह लंका में हुई है। वहाँ वक्ता हनुमान जी थे और जो श्रोता है वह विभीषण थे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।